और 1 फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पे सरकार का बजट जो है वो पेश होगा और इस बजट से भागलपुर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। यहाँ के लोगों की मांग क्या है, बजट में बिहार के लिए विशेष प्रावधान किस रूप में हो, जरा आप भी सुनिए। बिल्कुल, आम बजट जो है व्यापारियों के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि यदि व्यापारी के पक्ष में नहीं आता है, व्यापारी के सपोर्ट में यदि बजट नहीं आता है तो उनका असर आम पब्लिकों पे पड़ेगा। क्योंकि यदि आप दबाव व्यापारियों पे होता है तो वो आम पब्लिक जो मतलब रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उस पर असर पड़ता है। तो ये बहुत ही मतलब व्यापारियों के लिए तो होना ही चाहिए, व्यापारियों को हित को देखते हुए जो है आम बजट जो है होना चाहिए। देखिए, हमारी ये उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी कर के जो दर है उसमें कुछ बदलाव करें, जो विभिन्न बचत योजनाएं हैं उस पर कुछ लाभ दें, ताकि आम जनता के हाथ में खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा हो। जब वो खर्च ज़्यादा करेंगे, बाज़ार में मांग उठेगी तो उत्पादन बढ़ेगी फैक्ट्रियों की और पूरी अर्थव्यवस्था को एक गति आएगी। इकोनॉमी को बढ़ावा देने लायक कुछ बजट में प्रावधान होना चाहिए। जैसा कि पिछले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च बढ़ाया था सरकार ने, हमको लगता है कि उसको आगे जारी रखेगी, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी है जिसमें कि भारत एक चमकता सितारा के रूप में दिख रहा है। तो उसका कारण यही था कि भारत की सरकार ने खर्च बढ़ाया था। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ जारी रहेगी, जिससे कि शेयर बाजार, इकोनॉमी सबको बढ़ावा मिले। हम लोगों को आम बजट से उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय क्लास को भी राहत मिलेगी, बेरोजगारी कुछ कम होगा और महंगाई भी में कुछ कमी हो। ऐसा हम लोग चाह रहे हैं कि आम बजट देश में इस बार हम लोग को लग रहा है कि पेश होगा। महंगाई काफ़ी है, महंगाई कम होगी। आमतौर पे जो लग रहा है लोगों को महंगाई है तो वो कुछ और कम दिखेगा। आम बजट में बिहार के लिए केंद्र सरकार को कुछ विशेष जरूर सोचना चाहिए। पिछले 5 सालों से 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे उस समय से ही था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सरकार में आने के बाद फिर नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी हमेशा कहा कि जब हम यदि मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे। लेकिन जो भी नीति आयोग की जो वर्तमान अभी रिपोर्ट आई है उस हिसाब से लगता है कि बिहार को कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए इस बार। बजट देखिए ऐसा होना चाहिए जो कि सामान्य आदमी को लगे कि जो है सो हम लोग एक मैनेज के हिसाब में रहें। गरीब अमीर सबको देखते हुए बजट होना चाहिए, जिससे कि आम जनता का भलाई हो। बजट तो यही चाहेंगे कि देश के जितने भी मध्यम वर्गीय हैं, गरीब हैं, इनको ध्यान में रखते हुए सरकार इसको करे और करना भी चाहिए। चुनाव आना है 2024 का, तो हो सकता है सरकार लोक लुभावना बजट पेश करे। भागलपुर की तरफ पूर्णिया के लोगों को भी इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण की इस रिपोर्ट को देखिए। केंद्र सरकार का बजट सत्र आने वाला है और इसको लेकर हर व्यक्ति की अलग अलग अपेक्षाएं होती है। हमारे साथ पूर्णिया कॉलेज के कुछ प्राध्यापक हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि बजट को लेकर इनकी क्या अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं तो बहुत सारी हैं और पहले भी रही हैं, और एक बड़ी अपेक्षा है कि क्योंकि हम लोग सैलरी अर्निंग मेंबर हैं इस सोसाइटी के, तो जो अभी इनकम टैक्स का स्लैब है वो स्लैब को एक लंबे समय से उसको नहीं बढ़ाया गया, तो उसको हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो डिडक्शन है या जो स्लैब है वो उसको बढ़ाया जाए। बजट के लिए तो जैसे अभी हमारे बड़े भाई पता है कि सबसे पहली बात हम लोग तो वेतन भोगी है, और इसमें इनकम टैक्स में जो है बहुत सारे पैसे कट जाते हैं, जो लोगों को बजट जो फिर जाता है घर में। तो उम्मीद है कि इस साल जो है केंद्र सरकार जो बजट में कुछ ऐसी राहत दे ताकि लोगों को आसानी हो जाए। अब दूसरी की महंगाई जो है बहुत बढ़ी हुई है, उसको कम करने के लिए कोई न कोई उपाय जरूर करना चाहिए। हमारे साथ आर्थिक जानकार चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम CA राजेश झा हुआ। बजट जो इस साल पेश होने वाला है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, मेरी उनसे गुजारिश है कि जो 2 टैक्स रिजीम उन्होंने प्रपोज किया है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम और एक न्यू टैक्स रिजीम,
तो न्यू टैक्स रेजिम की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, दुविधा होती है, और उसमें जो है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का ऑप्शन भी नहीं रखा गया है। उसको बेसिकली जो है सेविंग्स का उसमें महत्व नहीं दिया गया है, तो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट्स को और कुछ छूट दी जाए। और जो बहुत सारे जो डिडक्शंस है वो बहुत पहले बने हुए हैं, जैसे ETC में 1,50,000 का डिडक्शन है, वो बहुत साल पहले बना है और आज के महंगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको एडजस्ट नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स के लिए हमारे लिए मतलब कुछ फैसिलिटी स्टेब्लिश होनी चाहिए, ताकि हम लोग को नए नए अभी के समय में जो नई शिक्षा नीति आ रही है उस पैटर्न पे हमारी पढ़ाई हो, ताकि इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से। नाम क्या होगा? मेरा नाम अंकित कुमार है। तो छात्रों का कहना है कि जो नई शिक्षा नीति है उस पर कुछ अच्छा हो। इसके अलावा जो सरकारी कर्मी हैं उन लोगों का मांग है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, महंगाई पे अंकुश लगना चाहिए और इस बजट में कुछ खास होना चाहिए। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो केंद्र सरकार के आम बजट से छात्रों को भी काफी उम्मीदें हैं। मुजफ्फरपुर के छात्र क्या चाहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। किस तरह के बजट की इस बार उम्मीद करते हैं आप लोग, कैसा होना चाहिए? सबसे पहले मैं ये बोला, मैं एक छात्र हूँ तो मतलब अपने एजुकेशन से रिलेटेड बात करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इतने आने चाहिए, स्पोर्ट में इतनी आने चाहिए, क्योंकि बिहार से है ना स्पोर्ट का कोई उतना नहीं। सबसे पहले हॉकी गेम हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इस पे है ना, इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। इससे आगे जैसे रांची सब में हो गया कि हाँ इतना है, इतना स्पोर्ट क्लब है, लेकिन बिहार में उतना कुछ नहीं। बिहार में जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स पर भी विशेष स्पोर्ट पे भी एक पॉइंट आना चाहिए कि हाँ बिहार में। और भी लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष कुमार हो गया। और एक्चुअली आई वांट टू टेल अबाउट, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? सो आई जस्ट वांट टू टेल समथिंग अबाउट। ओके सो ओके कोई नहीं। सो मैं एक बोलना चाहता हूँ बिहार के लिए कि क्या है कि यहाँ से थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा कमी है, और उसके बाद यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ने में तो बहुत तेज है, बट उन्हें सोर्स नहीं मिल पाता है, अच्छा एजुकेशन और जो सोर्स होता है नहीं मिल पाता है, इसलिए बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा लाइक सुटेबल व्यवस्था की जाए जहाँ बच्चे यहाँ पर रहे, पढ़े और आगे बढ़े, और थोड़ा सा स्पोर्ट्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जो कि हाँ थोड़ा सा, हाँ क्योंकि शिक्षा को लेकर क्या कुछ बजट में आप लोग उम्मीद करते हैं? शिक्षा में थोड़ा सा जो कैरिकुलम एक्टिविटी होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यार सिलेबस आ गया, थ्योरी आ गया और बच्चे क्या रट्टा मारे और निकल गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लाइक कैरिकुलम एक्टिविटी भी हो, प्रैक्टिकल के साथ नॉलेज आए। तो लाइक मेरा नाम आयुष। चलिए, आप क्या कुछ कहें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। क्या कुछ कहेंगे, बजट में क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं इस बार? हम इस बार बजट में उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम सरकारी नौकरी की संख्या बढ़ाई जाए। बीते 10 साल में इसकी संख्या बहुत सी कम गई है, और जनरेशन जो जनसंख्या जो है बहुत बढ़ रही है। जनसंख्या के अनुसार कम से कम 10% कम से कम नौकरी मिलनी चाहिए। बजट में यही होना चाहिए जो कि सर सभी कॉलेजों के लिए सर इतना पैसा आवंटित कर दिया जाता है, लेकिन यह बताया नहीं जाता है सर खर्च किस पर कितना किया जाना है, जो कि पैसा सिर्फ दे दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, जो कि से प्रिंसिपल पर वहाँ के क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जैसे कि कॉलेज को मिलता है तो यहाँ पे जो टेक्निकल पढ़ाई होती है उसमें उसके लिए अलग से बजट में आना चाहिए पैसा, जिससे कि यहाँ पर बच्चे और संख्या टेक्निकल में बढ़े और बच्चा टेक्निकल पर भी ध्यान दे बढ़े। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार हुआ। क्या कुछ उम्मीद करते हैं इस बार के बजट से? यही उम्मीद करते हैं कि सब बेरोजगारी जो है कम होगी।